आपके साथ कुछ होता है या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, क्या आपको ये पता है कि कोई भी चीज अगर आपके साथ बुरा होती है तो उसे निकलने का एक बहुत बड़ा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। आपको जब चोट लगती है तो उससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। होता है जैसे आपको दर्द बहुत हो रहा है, मान लीजिए कि बहुत तेज चोट लगा और आपको बहुत दर्द बहुत हो रहा है, ठंड के सीजन में होता ही है, तो आपको हमेशा कहा जाता है कि आप थोड़ा सा फोकस क्या करो, उस चीज से हटा ले। यानी आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपका मोटिवेशन कोई चीज तोड़ रहा है तो सब फोकस हटा दो ना भैया। घर में समस्या सबकी है कि नहीं है, कुछ ना कुछ समस्या तो रहती लाइफ में, आपके हेल्थ इश्यूज भी रहते होंगे, कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज भी आ जाते हैं। अगर बार बार उस चीज को सोचोगे जो बुरा आपके साथ हो रहा है तो आपका मोटिवेशन क्या होगा, डाउन होगा। और आप सब एक बहुत बड़ी गलती करते हो, जब आप किसी जगह जॉब करने जाते हो तो आप वहां पे जॉब करते जरूर हो, पर दिमाग में क्या चलता है जो आपके साथ बुरा हो रहा है। जैसे रास्ते में भिड़ गए, ठीक है, कहीं को चोट लग गई, घर में मम्मी पापा ने कुछ कह दिया, आपके कलीग्स ने कुछ कह दिया, आप उसी बात को लेकर क्या कर रहे हो, बार बार सोच रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खुद का जो बिलीफ है उसको कई बार ठीक करने के लिए हमें अपने मन को समझाना पड़ता है कि भैया सब ठीक है, उस तरफ में फोकस नहीं करना है। और डिमोटिवेटेड लोग ज्यादातर क्या करते हैं, उसी बारे में सोचते रहते हैं जो चीज क्या है नहीं सोचनी चाहिए ना, जहां पे सोचना उससे बाहर सोचो, ठीक है। तो आप सबको आज से क्या करना है, एक फेक बिलीफ सिस्टम एक डेवलप कर लो, जहां पे आपका मन बार बार चाहता वहां से मन को खींच लो, क्योंकि मन की आदत होती है कि वो हमेशा कहां ले जाता आपको, बुरी जगह ज्यादा जल्दी ले जाएगा, और आपको क्या करना वहां से लौटना पड़ेगा। 5वां पॉइंट लिखेंगे, वर्क हार्ड इन नॉर्मल टाइम्स। 5वां पॉइंट आप लिखिएगा, वर्क हार्ड इन नॉर्मल टाइम्स। मैं एक बहुत बड़ी चीज बता दे रहा हूं। अच्छा अभी ये बताइएगा, आप सबके जीवन में अभी नॉर्मल टाइम चल रहा है कि टफ टाइम चल रहा है? नॉर्मल, टफ टाइम अभी आएंगे। टफ टाइम का मतलब क्या है कि जब आपको पूरे परिवार को खिलाना है, जब सारे परिवार का खर्चा किसको उठाना है, आपको उठाना है। आपको ध्यान रखना है कि आप अभी डिमोटिवेट क्यों पड़े हो, पता है? जितने भी स्टूडेंट से पूछना, कभी भी उनके माथे में टेंशन नहीं रहती कभी, क्योंकि उनको मालूम है कि जब टफ टाइम आएगा तब लड़ लेंगे। अभी क्या कर रहे हो, खाली बैठे हो, इसलिए तो डिस्चार्ज बैठे रहते हो। ये जो समय अभी आपको मिला है जिसमें आप अभी नॉर्मल खाली बैठे हो, उस समय आपको करना क्या चाहिए, आने वाले फ्यूचर की तैयारी करनी चाहिए थी। ये नॉर्मल टाइम इसके लिए आपको मिला है, टफ टाइम की तैयारी करने के लिए। और जब आप नॉर्मल टाइम में तैयारी नहीं करते हैं तो आप लोग क्या रहते हैं, डिमोटिवेटेड पड़े रहते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं, बोलेगा सर जब आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो नहीं आया ना, जिस दिन सिर पे पड़ेगी हम देख लेंगे। तो अगर आपको खुद को मोटिवेट करना है तो आप ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल टाइम्स में अगर आप खुद को मोटिवेट करके तैयार कर दो आने वाले समय के लिए, तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। आप किसी भी बड़े महानगर के बच्चे से अगर बात करें तो आप एक चीज देखिएगा, बड़े महानगर के बच्चे आपके होने में क्या करते हैं, खुद को मोटिवेट करके तैयार करते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। और आप क्या कर रहे हो, ना तैयारी करते हो और डिमोटिवेट रहते हो, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। जब होगा देखा जाएगा, जब पापा रिटायर्ड होंगे तब कमा लेंगे, अभी तो 7 साल की जॉब बची है पापा की, करने दो। तो आपका डिमोटिवेट होने का एक बड़ा कारण क्या है, आपका क्या आज के समय के हिसाब से आपका तैयार ना होना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, पुश योर ओन बटन। अपने बटन्स को पुश करें, पुश योर ओन बटन। अच्छा यहां पे आपको चीज ध्यान रखनी है, आपने पायलट के बारे में सुना होगा, किसी ने हवाई जहाज की यात्रा की है क्या, एरोप्लेन की नहीं की है, पर आपको ये पता है कि पायलट होता है। पूरा प्लेन नियंत्रण कौन करता है, पायलट। अब यहाँ पे मैं पायलट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके लाइफ का नियंत्रण भी किसके हाथ में, आपके हाथ में। और जैसे कि आप जानते हैं कि पायलट के पास 2 तरह के बटन्स होते हैं, एक तरीके से वो प्लेन को उड़ा भी सकता है तो प्लेन को गिरा भी सकता है। अगर वो बटन्स को संभाल ना पाया अपने कॉकपिट में तो क्या कर सकता है, प्लेन को गिरा भी सकता है। और आपकी जिंदगी के बटन किसके हाथ में, ये बताइए, आपके हाथ में। आपको किस समय कौन सा बटन दबाना है, ये अगर आज आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप जल्दी प्लेन क्रैश करा लोगे अपनी जिंदगी का। तो खुद को मोटिवेट आप अगर रखना चाहते हैं तो आपको सही बटन दबाने पड़ेंगे जिंदगी के। सही बटन मतलब अच्छा काम करना है, अच्छा खाना है, घूमना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, अच्छी चीजें आपको सीखनी है। और अगर आपने बुरे बटन दबाए, जैसे कई लोग करते हैं ना, बुरा लत कि शराब पी लिए, ठीक है, दोस्तों के साथ समय पूरा बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई तैयारी करनी है, ना कोई प्लानिंग करनी है, बस उनकी एक नजर लगी रहती है कि मेरे पापा की प्रॉपर्टी मेरी होगी,
तो गलत जगह अगर आप बटन को दबाएंगे तो ध्यान रखिएगा बहुत जल्दी आप आगे नहीं जा सकते। तो खुद को मोटिवेट अगर आपको रखना है तो सही बटन दबाए, यानी लाइफ में सही करें। ये मैं आप सबसे एक अनुरोध कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को बर्बाद खुद करते हैं, फिर सबके ऊपर क्या करते हैं, दोष ठोक देते हैं कि आपके कारण मेरी लाइफ बर्बाद होगी। और लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, डेली राइटिंग। डेली राइटिंग, डेली राइटिंग का मतलब क्या, जो तुम्हें करना सुबह एक डायरी में लिखो। आपको ध्यान रखना है, आप सुबह उठ के सारे काम करते हो लेकिन एक प्लान अपनी डायरी में नहीं करते कि मुझे आज क्या करना है पूरे दिन में। अगर आप खुद की प्लान सुबह करेंगे तो आप देखिएगा वो पॉइंट्स आपको पीछे पीछे क्या करेंगे, धक्का मारते रहेंगे, आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप में से जितने भी लोग अब ये मानते हैं कि हम यंगस्टर्स हो चुके हैं, अब हमें अपनी कैरियर बनाना है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि एक डायरी मेंटेन करें। डायरी में 2 चीजें मेंटेन करें। पहला क्या, सुबह उठ के प्लानिंग करना क्या है, दूसरा रात को देखें कि प्लान हुए कि नहीं। अगर आप एक दिन अपनी जिंदगी का बर्बाद कर लेते विदाउट प्लानिंग तो ध्यान रखिएगा 7-8 दिन बर्बाद करोगे, साल भर बर्बाद करोगे और जहां वही खड़े रह जाओगे, समय आगे निकलेगा और अपने दोस्त रिश्तेदार भी आगे निकलते जाते हैं। तो मैंने कुल 7 पॉइंट आपको बताए जिनको आपने नोट किया होगा। अब क्योंकि आज का टॉपिक ये है कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपको कहां से मिलता है, तो मैं अपने 4 मोटिवेशन में आपको बता दे रहा हूं कि मैं मोटिवेट